नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करण खुराना और रुक करेंगे सुपरफास्ट 100 का। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर अपने दल के साथ रविवार सुबह वाराणसी पहुंचे। इस दौरान नेपाल के पीएम का सीएम योगी ने भव्य स्वागत किया। नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ उनकी पत्नी और नेपाल के अधिकारी भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट से शहर की ओर जाने के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री का जगह जगह स्वागत किया गया। बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद नेपाल के पीएम और उनकी पत्नी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान नेपाल के पीएम ने बाबा काशी विश्वनाथ का अभिषेक भी किया। बढ़ती महंगाई को लेकर एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने मोदी सरकार की आलोचना की। शरद पवार ने कहा कि जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। शरद पवार ने कहा मोदी सरकार ने महंगाई पर ब्रेक लगाने के लिए कोई भी काम नहीं किया है। इस दौरान उन्होंने अन्य मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा। शरद पवार ने फिल्म द कश्मीर फाइल पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर जिस तरह अत्याचार हुआ था तब वहां की सरकार को बीजेपी का समर्थन हासिल था। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने मस्जिदों में बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि मस्जिदों के लाउडस्पीकर बंद किए जाने चाहिए। राज ठाकरे ने मस्जिदों के पास हनुमान चालीसा बजाने की भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए तो वो खुद हटाकर हनुमान चालीसा बजाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कश्मीरी हिंदू समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार कश्मीर में ऐसा बसना है कि फिर कभी उजड़ ना सके। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर मोहन भागवत ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब धीरे धीरे सच देश के सामने आ रहा है और आम लोग भी कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को समझ रहे हैं। राजस्थान के करौली में हिंदू नव वर्ष पर निकाली गई बाइक रैली पर पथराव की घटना सामने आई है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। शनिवार को निकाली गई बाइक रैली पर पथराव किया गया जिसमें करीब 42 लोग घायल हो गए। हालात को काबू रखने के लिए धारा 144 लागू की गई। करौली में हिंसा के बाद 4 अप्रैल तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही इंटरनेट बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बाइक रैली पर हुए पथराव में पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। रविवार को भी पेट्रोल के दाम में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि डीजल भी 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। पेट्रोल डीजल के दाम में हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत 94 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। 22 मार्च से 3 अप्रैल तक 11 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो चुका है, यानी 13 दिन में पेट्रोल डीजल 8 रुपये महंगा हो गया है। चिलचिलाती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में हीट वेव चलने की चेतावनी दी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में राजधानी दिल्ली का पारा 41 डिग्री तक पहुंच सकता है। देश भर में मार्च के महीने से ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 121 साल में सबसे ज्यादा गर्म महीना मार्च का रहा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आसमान में शनिवार देर शाम लोगों को एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। आसमान में इस तरह का आग का गोला देखकर हर कोई हैरान रह गया। आसमान में होने वाली इस अजब गजब घटना का वीडियो भी लोगों ने बनाया। वीडियो में एक अजीब सा आग का गोला तेजी से आसमान से जमीन की ओर आता हुआ नजर आया। पहली नजर में यह आग का गोला किसी उल्का पिंड की तरह नजर आ रहा है, लेकिन पर्यावरण जानकारों के मुताबिक यह उल्का पिंड नहीं बल्कि किसी सैटेलाइट का टुकड़ा है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन देश भर में महाब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त मां के दर्शन करने मंदिर पहुंचे।
नवरात्रि के दूसरे दिन गोहाना में देवी नगर में स्थित माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मान्यता है कि इस मंदिर में श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 39वें दिन भी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब कीव पर एक बार फिर से यूक्रेन का कब्जा हो गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों को अब रूसी सेना खाली कर रही है। वह इन जगहों पर डरा देने वाली मंजर भी सामने आ रहा है। राजधानी कीव का नजारा दिल दहलाने वाला है। मात्र एक महीने पहले तक चमचमाता शहर कीव आज मुर्दा घर में तब्दील हो चुका है। राजधानी कीव के पास एक कस्बे की सड़क पर 20 लाशें पड़ी मिली। इन लोगों के हाथ पीछे से बांधकर सिर में गोली मारी गई थी। रूस के राष्ट्रपति ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। महीने भर से चली आ रही जंग के बाद भी रूसी सेना अब तक यूक्रेन के कुछ ही हिस्सों पर कब्जा कर पाई। देश में कोरोना के खिलाफ गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से बीते दिन 81 लोगों की मौत हुई, जबकि 1447 लोग ठीक भी हुए। कोरोना संक्रमण से नए मामलों की पुष्टि के बाद देश में अब कुल 13,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। हरियाणा में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 46 नए मरीजों की पहचान हुई है। हरियाणा में कोरोना के नए मामलों में सबसे ज्यादा 41 केस साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 47 कोरोना मरीज रिकवर होकर घर भी लौटे हैं। बीते एक दिन में 16,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर फैसला हुआ। मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला हुआ कि 5 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस विशेष सत्र के दौरान पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर पारित हुए प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो सकती है। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह प्रस्ताव चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने वाले बयान पर लाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सफीदों में आयोजित जिला स्तरीय रैली में पहुंचे, जहां सीएम मनोहर लाल ने जिले को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम मनोहर लाल ने करीब 75 करोड़ रुपए से पूरी हुई परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। आपको बता दें कि पहले कोरोना, उसके बाद किसान आंदोलन की वजह से जिले में मुख्यमंत्री का कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाया था। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पिछले दिनों चंडीगढ़ में सभी विधायकों के साथ रात्रि भोजन किया था। इसी तर्ज पर अब सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के आवास पर रात्रि भोजन और बैठक होगी। राव इंद्रजीत सिंह के आवास पर होने वाली बैठक में प्रदेश के सभी सांसद, बीजेपी कोटा के सभी मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। राव इंद्रजीत सिंह के आवास पर आयोजित होने वाले डिनर में कई सियासी माने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार डिनर की टेबल पर मौजूदा राजनीतिक माहौल, पंचायत चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चंडीगढ़ को लेकर पंजाब विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव को काला प्रस्ताव बताया। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने करीब 1 दर्जन नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया। ओपी धनखड़ ने इन नेताओं को पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं में जेजेपी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष युवराज सिंह, सिरसा के वार्ड नंबर 15 के पार्षद विकास जैन, वार्ड नंबर 25 से पार्षद विकास गुज्जर और वार्ड नंबर 24 से पार्षद जगजीत कंबोज शामिल है। कांग्रेस नेता नवीन धनखड़ भी बीजेपी में शामिल हुए। वहीं गुरुग्राम से डॉक्टर
दीपक बंसल, इनेलो नेता विजेंद्र कौशिक और कृष्ण सांगवान भी बीजेपी की सदस्यता ली। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों पर फरीदाबाद के लोगों ने नाराजगी जताई। लोगों ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से उनके घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। लोगों ने कहा कि अगर इसी तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम पर इजाफा होता रहा तो उनका जीना मुहाल हो जाएगा। फरीदाबाद के गांव साहूपुरा खादर की रहने वाली शीतला भाटी ने ओडिशा में आयोजित प्रतियोगिता में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। इस मौके पर गांव वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया। शीतला ने बताया कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने कभी बेटी और बेटे में फर्क नहीं समझा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रतिमा दत्ता के साथ आज रात 8 बजे सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे एक बार फिर सुपरफास्ट 100 का। पानीपत के आढ़ती और किसानों ने मंडी में सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी दिखाई है। आढ़तियों ने व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए कहा कि खरीद को लेकर उन्हें सटीक जानकारी नहीं दी जाती, जिसके चलते उन्हें परेशानी होती है। बता दें कि पानीपत की अनाज मंडी में अभी गेहूं की फसल नहीं पहुंची है। पानीपत में कटाई देर से होने के कारण संभावना जताई जा रही है, वहीं इसके बावजूद अभी तक आढ़तियों का बरदाना मिलना शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई थी। अंबाला में खरीद के दूसरे दिन केवल 2 किसान ही अपनी गेहूं की फसल लेकर मंडी पहुंचे। फसल लेकर पहुंचे किसानों ने बताया कि मंडी में उन्हें आसानी से गेट पास नहीं मिला। इसी के साथ उन्होंने सरकार से खराब हुई फसल को जल्द मुआवजा देने की मांग भी की। सोनीपत के गांव सेवली में जगमगन योजना के तहत बिजली विभाग के सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में गांव के लोगों को जगमग योजना के तहत बिजली के मीटर बाहर निकालने संबंधित जानकारी दी गई। गांव सेवली के लोगों ने बिजली के मीटर बाहर निकालने से साफ मना कर दिया और साथ ही जगमग योजना का विरोध भी किया। जगमग योजना के तहत डिवीजन में 19 गांव को शामिल किया गया है। या 18 गांव से बिजली के मीटर बाहर निकाले जा चुके हैं। बता दें कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सेवली गांव अकेला बचा हुआ है। हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं में नकेल रोकने के लिए गोहाना प्रशासन ने सख्ती बरती। गोहाना के एसडीएम और बोर्ड की सीएम फ्लाइंग ने कई परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर गोहाना एसडीएम ने स्कूल के अंदर व बाहर की हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में परीक्षा केंद्रों पर नकल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान गोहाना एसडीएम ने केंद्रों पर तैनात ड्यूटी स्टाफ की सख्ती बरतने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों के बाहर कोई भी खड़ा नजर आता है तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अंबाला में कुट्टू के आटे की रोटी और पकोड़े खाने से 39 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। बता दें कि लोगों ने नवरात्र के पहले दिन व्रत खोलने के बाद कुट्टू के आटे की बनी रोटी और पकोड़े खाए थे। लोगों को उल्टी, दस्त और सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। तबीयत खराब होने के बाद परिजनों ने उन्हें अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। अस्पताल में भर्ती लोगों ने कहा कि उन्होंने एक ही किराना की दुकान से कुट्टू का आटा खरीदा था। कुट्टू के आटे की रोटी खाने के 2 घंटे के अंदर उनकी तबीयत बिगड़ गई। सोशल मीडिया पर डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट पर बयानबाजी कर विवाद पैदा करने वाले मोहित गुप्ता के खिलाफ एक महिला सरपंच ने मामला दर्ज कराया है। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिकायतकर्ता ने मोहित पर रंजिश के तहत अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। शिकायत में सरपंच ने बताया कि मोहित अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उस पर झूठे आरोप लगा रहा था। बता दें कि मोहित गुप्ता पहले डेरा सच्चा सौदा के अस्पताल में कार्यरत था और इन दिनों डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए बगावती सुर अपनाए हुए था।
पलवल में बीड़ी सिगरेट के व्यवसायी द्वारा 25 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी करने का मामला सामने आया है। जिले की आर्थिक अपराध शाखा की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। जीएसटी में करोड़ों का घोटाला करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस जांच अधिकारी जवाहर सिंह ने बताया कि आमोद कुमार यादव बीड़ी सिगरेट का व्यवसायी है। आरोपी ने दिल्ली के बेगमपुर के पत्ते पर एक कंपनी रजिस्टर करवाई। इस कंपनी के नाम पर बीड़ी सिगरेट का व्यवसाय किया गया। बीड़ी सिगरेट के व्यवसाय के दौरान जानबूझकर झूठी और नकली जानकारी के साथ रिटर्न दाखिल किया गया। टैक्स देनकारी से बचने के लिए जानबूझकर गैर मौजूदा फर्मों के साथ अंतर्राष्ट्रीय लेन देन करना दर्शाया गया। रेवाड़ी के बीच बाजार में शुक्रवार की रात को एक गैंगस्टर के भाई पर कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बता दें कि गैंगस्टर के भाई ने चौक पर बने चबूतरे के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। गोली चलने वाले बदमाशों ने गैंगस्टर के भाई से 4 महीने पहले कहासुनी हुई थी, जिसके चलते बदमाश कार में सवार होकर आए और गैंगस्टर के भाई पर फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद दोनों बदमाश फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने दोनों बदमाशों को चंद घंटों में अपनी गिरफ्त में ले लिया। अंबाला में हरमन सिटी रोड पर वेस्टेज गोदाम में आग लग गई। बता दें कि इस आग में वेस्टेज का सामान जलकर राख हो गया। अंबाला के वेस्टेज गोदाम में आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हुई है। गुरुग्राम के ओल्ड दिल्ली रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई। गाड़ी में आग लगने से पेट्रोल पंप पर हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बता दें कि बीते 24 घंटे में गुरुग्राम में आग लगने की 4 घटनाएं सामने आई है। रादौर के चमरोड़ी गांव में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक ओम प्रकाश काम से वापस अपने घर जा रहा था, लेकिन इसी बीच अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। मृतक की पहचान गांव घिलोली माजरी के ओम प्रकाश के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। फरीदाबाद के मेवाई रोड के पास सीवर का मेन होल खुलने से 6 साल का बच्चा गटर में गिर गया, जिसके आसपास लोगों ने बच्चे में गटर से तुरंत बाहर निकाला। लोगों ने नगर निगम के कर्मचारी पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद मेन होल को बंद नहीं किया गया। लोगों ने कहा कि कई गाड़ियां भी मेन होल में फंस चुकी है, जबकि कई बाइक सवार भी घायल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर कुछ देर और हो जाती तो नाले में डूबने से बच्चे की जान भी जा सकती थी। बिजली मंत्रालय ने एक आंकड़े के मुताबिक 1 अप्रैल को पावर डिमांड में सालाना आधार पर 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बता दें कि औद्योगिक गतिविधियों में सुधार आने के कारण बिजली की मांग में तेजी से बढ़ रही है। आईपीएल 2022 के 10वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रनों से हरा दिया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 171 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया की विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हिली ने महिला वर्ल्ड कप में फाइनल में इतिहास रच दिया है। एलिसा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में 170 रन की पारी खेली। एलिसा हिली वर्ल्ड कप फाइनल में शतक लगाने वाली पहली विकेटकीपर और दूसरी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गई है। साल 2005 में ऑस्ट्रेलिया की केरन रोल्टल्स ने भी फाइनल में शतक लगाया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा की कार का शनिवार शाम को एक्सीडेंट हो गया। उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में लाया गया, जहां पर उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक एक्ट्रेस का खोपाली एक्सीडेंट पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। 3 गाड़ियों के बीच टक्कर हुई, जिनमें से एक मलाइका अरोड़ा भी थी। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट काफी समय से अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों अब इसी महीने अप्रैल में शादी कर सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया और रणवीर की शादी मुंबई के क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के बीच होगी। रणवीर खुद शादी को वेन्यू अपने पूर्वजों का घर आरके हाउस में फाइनल किया है। एक्टर सीना खान रमजान के पाक महीने की शुरुआत में बुर्के पहने नजर आई, जिसकी फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। अडानी की कुल नेटवर्थ $100 बिलियन हो गई है। गौतम अडानी की नेटवर्थ में इसी साल अब तक $23.5 बिलियन का इजाफा हो चुका है। इसके साथ ही वो दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। पाकिस्तान की संसद में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर कासिम खान ने विदेशी साजिश को आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है। संसद की अगली बैठक 25 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। श्रीलंका में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। कर्फ्यू लगाने के बाद अब वहां की सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बैन लगा दिया है। कोलंबो समेत कई शहरों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करना बंद कर दिया है। माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम पूरे देश में जगह जगह हो रहे प्रदर्शन को रोकने के लिए उठाया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए भारत आगे आया है। दरअसल भारत ने 40,000 टन डीजल श्रीलंका को दिया है, जबकि 20,000 टन और भेजने की तैयारी हो रही है। फिलहाल सुपरफास्ट 100 में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।